अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। जिस तरह वादा किया था कि इस वीकेंड पे जो है ना विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन जो है ना उनके फॉर्म को मुकम्मल जो है ना फिल करेंगे। तो इसी मकसद के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप वीडियो को देखें, आखिर तक देखिए और इंशाल्लाह आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको इनके जवाबात मिल जाएंगे। इसको वीडियो को देखने के बाद आप खुद भी जो है ना अपनी एप्लीकेशन को जो है ना फिल करवा सकते हैं, जमा करवा सकते हैं। फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन, जो यूट्यूब चैनल है इसके वीडियो के आखिर में जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर अपने क्वेश्चन को छोड़ दे। डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट के जितने भी लोगों को हो उनको जवाब दे सकूँ। मैसेंजर पर प्लीज़ मैसेजेस ना छोड़ें क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे हो गए हैं तो उसको देखना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसके साथ जो है ना वीडियो को खुद भी, चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह मैं और भी बहुत सारे जो है ना इंपॉर्टेंट वीडियोस रिलेटेड टू इमिग्रेशन और जितनी चीज़ें हैं उसके मुतालिक इस चैनल पे डालता रहूँगा। सो शुरू करते हैं। तो आपने सबसे पहले canada.ca पे जाना है। यहाँ से सेलेक्ट करें इंग्लिश और यहाँ से आके आपने क्या करना है, इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप इसको पे सेलेक्ट करें। यहाँ पर आके ऑप्शन है तो यू हैव टू गो टू द विजिट पे जाएं और यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है आर यू आउटसाइड कनाडा फॉर फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट विजिटिंग फ्रॉम आउटसाइड कनाडा। तो आप कनाडा से जितने भी लोग बाहर हैं तो आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके साथ यहाँ पर आपको ले आते हैं तो जितने भी सर्विसेज हैं आपने क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्शन करनी है अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा। यहाँ पर विजिटर वीज़ा के लिए जितने भी इंफॉर्मेशन है पूरी दी गई है। नंबर 5 पे जाते हैं, वीडियो को शार्ट बनाने के लिए डायरेक्ट अप्लाई पे जाते हैं और आपने क्या करना है, यहाँ से आके यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि आप फैमिली मेम्बर के साथ रीयूनाइट होते हो। आपका कोई फैमिली मेम्बर है, भाई है, दोस्त है। दोस्तों फैमिली मेम्बर में यहाँ पर नहीं कंसिडर करते, पेरेंट्स है, वाइफ है, स्पाउसेस वगैरह या कोई ब्रदर वगैरह जैसे सिबलिंग्स वगैरह हैं उसके साथ रीयूनाइट होना है तो आप उसके लिए जो है ना विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो आप बिजनेस पे आ रहे हो, कोई फ्यूनरल है, कोई फौतगी हो रही है, कोई बीमारी है, उस जितने भी ऑप्शन अगर आपको सेलेक्ट आते हैं आप इस सेलेक्ट करवाएं। आप इनमें से सिलेक्शन नहीं करवाते तो आपको जो है ना पुराने जीसीकी वगैरह पे ले जाते हैं। लेट्स से फॉर द सेक ऑफ वीडियो हम यहाँ पर सेलेक्ट करवाते हैं टू यूनाइट विद अ फैमिली मेम्बर। तो गेट इंस्ट्रक्शंस, यस आई वांट टू यूनाइट विद अ फैमिली मेम्बर। और फिर ये क्या करते हैं, यहाँ पे ये हाउ टू अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा थ्रू IRCC पोर्टल, ये नया वाला पोर्टल है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें जो है ना अब जो लोग कहते हैं कि एप्लीकेशन जल्दी फास्ट ट्रैक हो रहे हैं वो इस पोर्टल से हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ऑलरेडी कोई अकाउंट है तो साइन इन हो जाए वहाँ पर, यहाँ से नहीं तो यू हैव टू साइन अप, अपने लिए अकाउंट बनाए। अच्छा, अप्लाई फॉर अ विजिटर वीजा फॉर माई सेल्फ, अपने लिए विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई फॉर अ विजिटर वीजा ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, किसी दूसरे के लिए अप्लाई कर रहे हैं या अपने लिए और किसी दूसरे दोनों के लिए कर रहे हैं तो ऑप्शन 3 को सेलेक्ट करें। विजिट वीजा है, लेट्स से मैं अपने लिए करवा रहा हूँ तो अप्लाई फॉर अ विजिटर वीजा फॉर माई सेल्फ। डू यू हैव एप्लीकेशन इन प्रोसेस? नो। अच्छा, जब आपका एप्लीकेशन डालेंगे तो आपको वो लोग 2 से 4 हफ्ते के अंदर जवाब देते हैं, विच इज़ 14 to 30 डेज। और एक चीज़ यहाँ पर एक और नोट करें कि जब आप अपना एप्लीकेशन डालते हैं तो एप्लीकेशन शुरू करते हैं तो आपके पास 60 दिन होते हैं उसको कंप्लीट करवाने के लिए। तो आप इसको आहिस्ता आहिस्ता से भी करवा सकते हैं, ज़रूर नहीं है कि आप इसको एक ही दिन में करवाएं, लेकिन आप टोटल आपके पास 60 दिन होते हैं कि 60 दिनों के अंदर आपने क्या करना है, ये एप्लीकेशन मुकम्मल करवाना होता है। नहीं तो आपका जो है ये एप्लीकेशन, ये जो पोर्टल में आपका एप्लीकेशन पड़ा होगा वो खुद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। यहाँ पर आप ईमेल डालेंगे तो आपको ये कोड आएगा एंड देन आप जाएंगे साइन इन और साइन अप के लिए और यहाँ पर वही कोड डाल दें। दोबारा से अपना ईमेल जो आपने दिया होता है वो डाल दें। और यहाँ पर आपने पासवर्ड सेलेक्ट करें। फिर से मैं कोई जेनेरिक सा सेलेक्ट करता हूँ, आपने कोई स्पेशल कैरेक्टर भी डालना होता है। ओके, दोबारा वही पासवर्ड दे दें। अगर आपको जो ना यहाँ पर आपने सर नेम जो आपका लास्ट नेम है और मेरा मैच नहीं हो रहा, आपका पासवर्ड दोनों जगह मैच होना चाहिए।
शुरू से करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने सरनेम देना होता है जो आपका लास्ट नेम है। फर्स्ट नेम जो है ना वो आपका जो गिवन नेम है वो ऑप्शनल है, लेकिन लेट्स से फिर भी देते हैं हम यहाँ पर। और यहाँ से आप क्या करते हो, कोई भी मुल्क है, टेरिटरी है, उसका फ़ोन नंबर आपसे जो है ना मांगते हैं। लेट्स से मैं आप पाकिस्तान से बाहर है, यूएस और कनाडा में नहीं है, पाकिस्तान में, तो लेट्स से पाकिस्तान का जो है 92 कंट्री कोड है और फ़ोन नंबर 12121212, बस हो गया भाई, ये आपने डाल दिया। अच्छा, यहाँ पर क्या है, आपको जो है ना जो आपने ईमेल दिया हुआ है यहाँ पर उसका जो है ना उसको आप एक वेरिफिकेशन कोड चला गया है यहाँ से, तो आपने यहाँ से वो कोड उठानी है और उसको वहाँ पर इस तरह इंटर वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर उसको पेस्ट करवा देनी है, तो आपका साइन अप बन गया है। टर्म्स एंड कंडीशन, जस्ट से आई एक्सेप्ट। और यहाँ पर आके आपने क्या करना है, अभी आपने एक एप्लीकेशन शुरू करवानी है। कौन सा एप्लीकेशन शुरू करवानी है, विजिटर वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा और स्टडी वीज़ा। ट्रांजिट वीज़ा और स्टडी परमिट को छोड़ दें, विजिटर वीज़ा पे हम फोकस कर रहे हैं। तो विजिटर जब आप ये क्लिक करवाते हैं तो आपका एप्लीकेशन यहाँ से शुरू हो जाता है। जिस तरह मैंने वहाँ पर बात की ना शुरू में कि 60 दिनों के अंदर आपने एक एप्लीकेशन को कंप्लीट करवाना होता है, नहीं तो आप सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी जो है ना प्रोफाइल है जो आपने यहाँ पर बना ली है वो डिलीट कर देती है। तो एक्नॉलेज एंड जस्ट स्टार्ट अप। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर मोर देन वन, आप एक खुद के लिए भी कर रहे हो, ज़्यादा लोगों के करवा रहे हो, तो यहाँ पर आप यस करो। दोस्त है, भाई है, जितने भी रिश्तेदार हैं उनके लिए इकट्ठे करवा रहे हो तो साथ इकट्ठे कर सकते, नहीं तो जस्ट से नो और आगे जाएं। किसके लिए हो रहा है, विजिटर वीज़ा है। विजिटर वीज़ा और सुपर वीज़ा बेसिकली आप पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए करवाते हो और वो 2 साल का होता है, उसमें कुछ और बेनिफिट्स डालते हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हैं और अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को बुलवा रहे हैं तो सुपर वीज़ा होता है, नहीं तो आप इसको हम सिंपली विजिटर वीज़ा ही बोलते हैं। अच्छा, आप किस लिए आ रहे हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं, सबको पढ़िए और आपके लिए जो सूट कर रहा है उसी को ऑप्शन को सेलेक्ट करें। लेकिन जो जेनेरिक वाला है सबसे, वो है एज अ टूरिस्ट, टू विजिट कनाडा एज अ टूरिस्ट। टेल अस मोर अबाउट व्हाई यू वांट टू कम टू कनाडा, और उसके जो डेट्स वगैरह है तो आप यहाँ पर डाल दें। लेट्स से आई से आई वांट टू विजिट कनाडा एज अ टूरिस्ट, और डेट्स हैं फ्रॉम लेट्स से 1 जुलाई 2024 to 25 जुलाई 2024। ओके, व्हेन विल यू इंटर कनाडा, तो आप कब आना चाहते हो, आओगे कनाडा में, तो लेट्स से 24। यहाँ पर क्या है, मैंने तो बिल्कुल जेनरल से डाल दिया है, लेकिन आपके पास यहाँ पर बहुत सारे 500 वर्ड्स होते हैं। आप इसमें ये ना अपना एक जो ट्रेवल प्लान होता है, एक डॉक्यूमेंट्स आप अलग भी बनाते हो, यहाँ पर भी डालते हो, तो वो यहाँ पर क्या करते हो, आप अपना ट्रेवल प्लान भी डाल सकते हो। सही है, लेकिन वीडियो के खाली मैंने बिल्कुल शॉर्ट बना के डाल दिया है, उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे कि ट्रेवल प्लान आप किस तरह बनाते हो। यहाँ पर आप डेट डालते हो, लेट्स से मैं आ रहा हूँ जुलाई में 2024 में, और 1 जुलाई से, और कब वापस जाऊंगा, लेट्स से 2024 में जुलाई, लेट्स से आई गो बैक इन जुलाई 18। आप कोशिश करें कि 2 से 3 हफ्तों के बीच में जो है ना, ये आइडियल टाइम फ्रेम है, इतना ही डालें, ज़्यादा ना डालें। इसके बहुत वजूहत हैं, लेकिन बस वो पहले डिस्कस करेंगे, लेकिन 2 से 4 हफ्तों के बीच में रखें, ज़्यादा ना डालें। अच्छा, यहाँ पर आप क्या बता रहे हैं आपको कि कौन कौन से इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए होंगे एप्लीकेशन भरने के लिए, तो ये चीज़ें हैं आप आपके पास होनी चाहिए। कंटिन्यू टू एप्लीकेशन,
यहाँ सबसे पहले आप आर यू अप्लाइंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, सो जिस तरह पहले हमने सेलेक्ट किया कि नहीं मैं किसी के लिए नहीं करवा रहा हूँ, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यस करवाते हैं। जितने भी वकील वगैरह हैं इमिग्रेशन के या जो कंसल्टेंट्स वगैरह हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, यस करवाते हैं, फिर अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं और उनका जो है ना एक अलग से फॉर्म होता है, उनको बोलते हैं यूज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म, उसमें भी आप जो है ना अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं और उसको भी जमा करवाते हैं। होता फिर क्या है, जब आप कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है, अगर आपका दोस्त है, भाई है, रिश्तेदार है आपके, वो तो अलग बात है, लेकिन जब आप किसी प्रोफेशनल बंदे से करवाते हो तो वो आपके जो ना जितने भी कम्युनिकेशन होती है, आईआरसीसी आपके साथ ईमेल से करवाती है, पहले तो ये कि वो सारी कम्युनिकेशन उसके पास जाती है, आपके पास कुछ नहीं आता। दूसरी ये होती है कि वो लोग क्या करते हैं कि आप हर एक कम्युनिकेशन पे आपसे डिमांड करते हैं पैसों वगैरह के। और फिर ये तीसरी बात ये कि आप क्या करते हो अपने केस के लिए जो ना हमेशा तैयार रहते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि कभी भी आ सकती है ईमेल, तो आप बिल्कुल जल्दी से रिस्पांस देते हो। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपको इतना प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते जिस तरह आप खुद अपने आप को कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा अगर आप करवा सकते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप खुद करवाएं, सही है। तो यहाँ पर लेट्स से वीडियो के लिए मैं सेलेक्ट करवाना नो, सेव एंड कंटिन्यू। तो यहाँ क्या अभी आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं आपके ट्रेवल डॉक्यूमेंट की, तो लास्ट नेम अहा, फर्स्ट नेम अब्दुल, डेट ऑफ बर्थ लेट्स जस्ट से जेनेरिक डालते हैं कुछ 1990 January, and this is first, gender male, and save and continue। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट, मोस्टली आप जब आ रहे हो विजिट पे वीज़ा के लिए जब भी, तो पासपोर्ट बेसिक कोशिश करें कि पासपोर्ट ही हो। और पासपोर्ट नोयत क्या है, ऑफिशियल है, डिप्लोमेटिक है, सर्विसेज का पासपोर्ट है, तो आप मोस्ट ज़्यादातर लोगों के लिए रेगुलर पासपोर्ट ही होगा। अच्छा कंट्री कोड कौन सा होगा आपका, तो यहाँ पर पाकिस्तान तो आना चाहिए लेकिन आया नहीं, इन्हें स्क्रॉल डाउन एंड पीए की जब भी सामने आता है यहाँ पाकिस्तान। नेशनलिटी आपकी कौन सी है, पाकिस्तान की है। व्हाट्स योर पासपोर्ट या नंबर, लेट्स से जेनेरिक ABC 123123, ABC 123123। और डेट ऑफ इशू क्या है, लेट्स से 10th है, मंथ सितंबर का और ईयर 2017। Expiry date 2nd January, and let's say it's about 2030. Are you a lawful citizen of United States? No. Have you visited Canada in the past 10 years? No. आप अपने जो है ना हिसाब से आप यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन दे एक्यूरेटली दे। अगर आपने वाकई में पिछले 10 सालों में गए हो तो यू हैव टू से यस। डू यू करंटली होल्ड अ वैलिड यूएस नॉन इमिग्रेंट वीजा, नॉन इमिग्रेंट वीजा मतलब टूरिस्ट वीजा वगैरह, जो नॉन इमिग्रेंट वो होते जब परमानेंटली मूव नहीं करवाते हो, तो आपके पास वो है तो नो। और आप कनाडा ईयर से ही आएंगे मोस्ट प्रोबेबली यस। कंट्री एंड टेरिटरी वेयर यू वर बोर्न, तो पाकिस्तान, आप कहाँ पे पैदा हुए हैं, सिटी का नाम लिखते हैं, फॉर मी इट इज पेशावर। आर यू सिटीजन ऑफ मोर देन वन कंट्री, कुछ लोग डुअल नेशनल होते हैं तो आप यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन उसके डालते हो, यू हैव टू सेलेक्ट यस और फिर मुल्क और उसका जो नेशनलिटी कब मिली है वो वगैरह डालते हैं, लेकिन वीडियो के लिए जस्ट से नो। विच कंट्री टेरिटरी आर यू सिटीजन ऑफ, तो यहाँ पर कौन से मुल्क की सिटीजनशिप आपके पास है, लेट्स से पाकिस्तान। अच्छा यहाँ पर अगर आप ऊपर डालते हो कि यहाँ पर जब सिलेक्शन कर रहे थे कि अगर आप डुअल नेशनल हो, तो यहाँ पर फिर क्या होता है कि आपने दूसरी नेशनलिटी किस टाइम ली है तो वो डालते हो। अगर आप एक अपने मुल्क ही एक ही मुल्क के जहाँ पर पैदा हुए तो यू हैव टू सेलेक्ट आई एम अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और टेरिटरी सिंस बर्थ एंड सेव एंड कंटिन्यू। डू यू हैव अ वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, पाकिस्तान के लिए CNC है जो कौमी शनाख्ती कार्ड है, यस। उसका आप जो है नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5 6 और कंफर्म 1 2 3 4 5 6। आप ऑब्वियसली आपने एक्यूरेट डालना होता है लेकिन मैं जेनरेट डाल रहा हूँ सब कुछ। कब से लिया हुआ है, 2009 जनवरी, and that's let's say second। Select the territory or country that issued the passport or ID card is Pakistan and save and continue। Name used in the past, अगर आपके पास में कोई और
ऑफिशियल नाम है। इस तरह नहीं है कि कोई नेक नेम वगैरह। ऑफिशियली अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ लोग करते हैं ना कि अपने नाम चेंज करवा देते हैं। अगर आपका ऑफिशियली पास में कोई दूसरा नाम था तो वहां पर दे, नहीं तो जैसे नो एंड सेव एंड कंटिन्यू। कंट्री और टेरिटरीज ऑफ रेजिडेंस, व्हाट्स योर रेजिडेंशियल एड्रेस। तो यहाँ पर क्या करें आप, जिस मुल्क में, दिस इज द एड्रेस वेयर यू करंटली लिव। अब मौजूदा आपकी कौन से मुल्क में हो तो वो सेलेक्ट करें। लेट्स से पाकिस्तान। स्ट्रीट कौन सी है, 123। टाउन कौन सा है, ABC। अच्छा, अगर आपके एड्रेस इस तरह है कि उसमें स्ट्रीट वगैरह नाम नहीं है ना, नंबर स्ट्रीट नेम नहीं है, तो जिस तरह कोई भी इस तरह चीज़ आ रही है जिसमें आपके पास नहीं है, वो आपसे मांग रही होती है, रिक्वायर्ड है, आप उसके फिल करने के बगैर आगे नहीं जा सकते हो, तो यू हैव टू जस्ट, आप क्या करें, सिर्फ NA लिख दें, नॉट एप्लीकेबल, एंड दैट वो चीज़ HSC को एक्सेप्टेबल है। अच्छा, इसके बाद योर मेलिंग एड्रेस, आपका जो है ना मेलिंग एड्रेस और आपका रेजिडेंशियल जो रहने का रहाइश का एड्रेस है, दोनों सेम है तो यस करें, नहीं तो नो कर दें। अच्छा, लिस्ट योर करंट कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस, देन ऐड ऑल अदर कंट्रीज और टेरिटरीज वेयर यू हैव लिव्ड फॉर द पास्ट 5 years फॉर मोर देन 6 months। अच्छा, यहाँ पर क्या है, अब जिस मुल्क में रह रहे तो पहले तो आप उसका नाम दे देना है शुरू में। इसके बाद अगर आप किसी दूसरे मुल्क गए हो पिछले 5 सालों में, और वो जो आप जहाँ भी गए हो वो मुद्दत 6 महीनों से ज्यादा थी, तो या 6 महीने या उससे ज्यादा थी, तो आपने क्या करना है, उसको डाल देना है। 6 महीने का इसलिए है कि जब 6 महीने से या उससे ज़्यादा आप किसी जगह रहते तो आपने वहाँ की पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेनी होती है। लेट्स से आप गए थे पिछले 4-5 सालों में सऊदी अरेबिया, और वहाँ पर आपने सिर्फ 2 महीने गुजार के वापस आए हो, तो आपको यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है 6 महीने या उससे ज़्यादा। तो पहले हम यहाँ क्या करते हैं कि अपना मुल्क डालते हैं, जो कि आपका पाकिस्तान है। वहाँ पर क्या है, आप सिटीजन हो, कब से हो, लेट्स से दिस इज़ वेयर आई करेंटली लिव, और लेट्स से आप कब से हो, जब आपकी बर्थ है वहाँ से, तब से आप सिटीजन हो। लेकिन जब से आपका बर्थ ही से अब मोस्ट प्रॉब्ली होगा, लेट्स से 1974 जनवरी और 1 और इसको सेव करवाएं। सही है, तो ये क्या हो, पाकिस्तान आ गया, वो किसी सिटीजन हो, कब से हो, सब कुछ आ गया। इसके अलावा अगर दूसरे मुल्क आप गए हो, लेट्स से अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं दुबई गया हूँ, UAE गया हूँ, कनाडा में हूँ वगैरह हूँ, और जितने भी मुल्क गया हूँ वो सारे मैंने यहाँ पर क्या है मेंशन करवा देने हैं। तो आपने क्या, लेकिन पिछले 5 सालों में, इस तरह नहीं कि आप जिंदगी भर की बात हो रही है, सिर्फ 5 साल की बात हो रही है। एनीवे, सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, डू वी ऑलरेडी हैव योर फिंगरप्रिंट्स एंड फोटो बायोमेट्रिक्स आर दे स्टिल वैलिड। क्या होता है कि कुछ लोग जो है ना तस्वीर निकालते हैं, जमा करवाते हैं, बायोमेट्रिक जो आप डालते हैं उनकी मुद्दत 10 साल होती है। फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक फोटो की डिफरेंट होती है, लेकिन बायोमेट्रिक जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह आपके हैं उसकी मुद्दत 10 साल होती है। अगर आपने पहले दिया हुआ है, लेट्स से आपने पहले दे दिया था और आपका रिजेक्शन आ गया, दोबारा विजिट के लिए अप्लाई करें या किसी दूसरे विजिट के लिए कर रहे हो, तो आपने क्या कर देना, यहाँ पर यस करवा के, और उसका एक नंबर होता है, वो अपने नंबर डलवाने देनी है। तो क्या होगा, SSC को वो चीज़ मिल जाएगी और अपने दोबारा उसको फीस वगैरह भरवानी और उसको दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं किया तो जस्ट सिंपली कर दें नो। We will you will be required to submit your biometric after you pay the biometric fee and you submit your application note. Some people may be fee exempt. तो अब जब एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं तो आपने क्या करना होता है, बायोमेट्रिक वगैरह करवानी होती है। पाकिस्तान वालों के लिए वो इस्लामाबाद में होती है, लाहौर में होती है और कराची में इनके ऑफिस हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या करना है, फाइनेंस से जो आपके जो ना स्टेटमेंट वगैरह की बात आ जाती है, वो आपने यहाँ पर डालनी है कि आप कितने पैसे लेकर आ रहे हो कनाडा में। आपने कैनेडियन डॉलर्स कन्वर्जन रेट पे उसके मुताबिक से करवानी है। यहाँ पर आप जितने भी पैसे डालोगे आपसे उसका प्रूफ मांगेंगे। सही है, तो आप जिस तरह मैंने पहले बात की कि आप कम से कम जो है ना रीजनेबल टाइम शो करो। जितना लेट से आप 2 हफ्ते के लिए, 3 मैक्सिमम 3 हफ्तों के लिए या 1 हफ्ते के लिए आ रहे हो, होता क्या है, इससे जब जितना भी आप टाइम शो करते हो कम, तो आपके एक तो फाइनेंसिस जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो आप कम भी दे दो तो वो उसमें जो है ना कवर हो जाती है। दूसरी, आप अपने मुल्क के साथ जो टाइज है ना, आप किसी कारोबार को या किसी नौकरी को महीनों महीनों के लिए छोड़कर नहीं आ सकते हो। तो रीजनेबल टाइम दे, 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते, आई थिंक दिस इज वेरी गुड टाइम। सही है, और इसके अलावा, इज समवन एल्स गिविंग यू मनी फॉर योर स्टे इन कनाडा। तो अगर आप कोई आपको दे रहा है, लेट से आपको कोई भाई आपको डोनेट कर रहा है पैसे, कोई इस तरह के लोग अगर है, लेट से उनके पास
अकाउंट में कुछ पैसा नहीं है और उसको जो है ना 6 महीनों की स्टेटमेंट निकाल कर ले आ रहा है, लेकिन उसमें पिछले 2 दिन में उसने क्या कर दिया, सारा पैसा डाल दिया, पहले से उसके पास कुछ नहीं था। तो इस सिचुएशन में क्या तो होता है कि किसी को पता लगता है कि भाई किसी के पैसे है, उसके अपने पैसा नहीं है। तो इस सिचुएशन में बेहतर ये है कि आप उसके लिए एक गिफ्ट डीड बोलते हैं उसको, गिफ्ट डीड, आपको कोई पैसे गिफ्ट करवा रहा है तो वो बनाते हो। गिफ्ट डीड आइडियल नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि आपके जो ना फंड्स 4 से 6 महीने के से ज़्यादा मेच्योर हो चुके हो। नहीं है तो फिर उसके लिए आप गिफ्ट डीड वगैरह बनवा सकते हैं और इसका जिक्र आप यहाँ पर करवा सकते हैं। सही है, तो मोस्ट पीपल के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, नो, और लेट से 2 हफ्तों के लिए आ रहे हैं तो आई थिंक $5,000 इट्स इनफ। अच्छा, पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन क्या है? आपके एफ एफ एस के बाद कोई एजुकेशन जो आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन है वो अगर आपके पास कंप्लीट की है तो वहाँ पर उसका डाल दें यस, यहाँ पर ऐड करवा दें। लेट से इंस्टीट्यूशन में अपना जो है ना वो अब्बासिन यूनिवर्सिटी पेशावर से है। कब से किया था? आई थिंक इट वाज अराउंड 2008 टू 2014, सितंबर 2008 टू 2014 जनवरी। एंड फील्ड क्या थी, लेवल ऑफ स्टडी, आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करवा सकते हो, प्री यूनिवर्सिटी या बैचलर्स डिग्री या डॉक्टरेट डिग्री। फार्मेसी तो डॉक्टरेट है, लेकिन लेट्स से कन्वर्टेड आप यहाँ पर बैचलर सेलेक्ट करवाओ। साइंसेस कौन सी साइंस थी, हेल्थ साइंसेस में आती है तो उसकी साइंसेस एंड हेल्थ। और एड्रेस पाकिस्तान, स्ट्रीट 123 टाउन ABC। सही है, इस तरह आपने यहाँ पर पूरे अपने इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने डिग्री ली है उसका पूरा इन्फॉर्मेशन डालते हो। है डाल दें, नहीं किया तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको डालें। सही है, इस तरह ये आ जाती है। इसके बाद आपकी वर्क हिस्ट्री, मिलिट्री, पुलिस वगैरह, आपने मिलिट्री में काम किया है। मिलिट्री सर्विसेज हमेशा जो है ना वो रेड फ्लैग्स रेस करती है, वो सिक्योरिटी क्लियरेंस में उसकी जो है ना मुश्किल आती हैं। तो नहीं है तो दैट्स गुड, है तो आप झूठ नहीं बोल सकते, अपने पे लाजिम डालनी होती है। और किसने की बात हो रही है, पिछले 10 सालों की बात हो रही है। सही है, अच्छा वो आपने नहीं किया, लेकिन जो आपके जॉब्स वगैरह की नोयत है पिछले 10 साल में वो आप यहाँ पे डालते हो। सेलेक्ट गवर्नमेंट पोजीशन इफ यू वर्क एज ए सिविल सर्वेंट, जज, मेयर, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, एम्प्लॉय ऑफ सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी सरकारी काम आपने किसी मुल्क के लिए किया हुआ है, कोई गवर्नमेंट जॉब की है, तो वो आपने लाजिम से यहाँ पर मेंशन करवानी होती है। लेट्स से आपका कोई जॉब है, आपने शुरू किया था 2020 से जनवरी से, और वो अभी भी चल रहा है तो ऑन गोइंग पे यहाँ पर सेलेक्ट करवा दे, तो इन डालने की ज़रूरत नहीं है। ख़त्म हो चुका है तो आप यहाँ पर क्या है उसको डाल दे, फिर दूसरी सेलेक्ट कर दे। सही है, लेट्स से इजी बनाने के लिए हम कहते हैं ऑन गोइंग है। क्या चीज़ में काम कर रहे हो, लेट्स से होम मेकर, हाउस वाइफ जो होती हैं आप वो भी डाल सकते हैं। लेट्स से बिजनेस एंड फाइनेंसिस में है, जॉब टाइटल आप क्या कर देते हो उसमें जो ना आप जॉब टाइटल कोई भी लेट्स से कैशियर है, ओके। और कंपनी क्या है, कंपनी ABC है। तो यहाँ पर आप पूरे इन्फॉर्मेशन डालते हो और ICC इसको वेरीफाई करवा सकते हैं। यहाँ पर आपके जितने भी ड्यूटीज़ वगैरह है वो डाल दें। एड्रेस स्ट्रीट नंबर 123 और टाउन, लेट्स से दैट्स योर टाउन। सो सही है, तो यहाँ पर इस तरह आ जाती हैं। मैंने एक का डाल दिया, आपके पिछले 10 सालों में जितने भी काम किए हैं आपने। अच्छा, आपने क्या करना है, आपके बीच में लेट्स से आपने पिछले 8 सालों में 4 साल काम किया, फिर 1 साल कुछ नहीं किया और उसके अगले 3 साल फिर काम किया। जो आपने 1 साल कुछ नहीं किया ना, वो भी आपने यहाँ पर गैप नहीं देनी। जब भी आप फॉर्म फिल करते हो तो गैप नहीं डाल सकते आप। लेट्स से आप अनएम्प्लॉयड हो, अब वहाँ पर अनएम्प्लॉयड का ऑप्शन है, आपने क्या करना है वहाँ से अनएम्प्लॉयड को सेलेक्ट करवानी है। गैप डालते हो तो एंड में जाके जो है ना आपको एप्लीकेशन एरर आएगी। तो आपने जो भी है आपकी चीज़ बीच में गैप आ रही है आप उसको सेलेक्ट करवाएं। छोटा सा गैप है तो आप इसको जो है ना इसको दोनों जॉब के बीच में लेकर आ सकते हैं, उसको ख़त्म करें, लेकिन आपने गैप नहीं डाल सकते हो। सही है,
7 कंटिन्यू, अच्छा ओके। यू आर मिसिंग डिटेल्स फॉर द पास्ट 10 ईयर्स। जिस तरह मैंने अभी बात की ना कि हमने पास्ट 10 इसकी मिसिंग हो रही है, तो मैंने सिर्फ एक डाल दिया यहाँ पर, अभी ये आगे नहीं जा रहा। तो लेट से हम इसको एडिट करवाते हैं पास्ट 10 ईयर्स में। मैं इसको यहाँ पर क्या करता हूँ, ऑनगोइंग लिख देता हूँ, तो ऑनगोइंग होता होगा तो क्योंकि गैप आ रही थी तो इसलिए सिस्टम ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और मुझे कहा कि एरर दे रहा था। जिस तरह मैंने बात की कि आप गैप नहीं डाल सकते, तो गैप मैंने ख़त्म कर दी। मैंने कह दिया कि मैं 2008 से अभी तक काम कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से उसके बाद चीज़ जो है ना वो आगे निकल गई है। ओके, एनीवे, ड्यूरिंग द पास्ट 5 years हैव यू ट्रेवल्ड टू अ कंट्री और टेरिटरी अदर देन द वेयर यू आर सिटीजन और वेयर यू हैव लिव्ड। आपने पिछले 5 सालों में पाकिस्तान से पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो पाकिस्तान से बाहर गए हो कि नहीं गए हो, जितने भी टाइम के लिए गए उसको आपने यहाँ पर मेंशन करना है। लेट से आपने कह दिया कि आप गए हो 2022 में, जनवरी से कब तक, 2022 में फरवरी तक कौन से मुल्क गए थे। लेट से यू वर इन ऑस्ट्रेलिया और लोकेशन कहाँ थी, ऑस्ट्रेलिया में आपने सिडनी गए थे, और पर्पस ऑफ ट्रेवल लेट से इट वाज जस्ट फॉर द सेक ऑफ टूरिज्म, तो टूरिज्म के लिए गए थे। इस तरह आप जितने भी चीज़ें हैं, आप पाकिस्तान से हज के लिए गए हो तो आपने हज में भी जो ना पिलग्रिमेज लेके उसको डालनी है। हर एक चीज़ दे, हर एक चीज़ सही दे जब भी आप एप्लीकेशन जनवा का, तो क्योंकि इनकी चीज़ इन लोगों के पास रिसोर्सेज होती हैं और उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। स्पेशली जो चीज़ें आपके पासपोर्ट रिलेटेड होती हैं तो वो उनके लिए बहुत ईजी होता है। जो चीज़ आपने की है उसको एग्जैक्टली और डेफिनेटली उसको जो है ना मेंशन करवाएं। Have you ever stayed in Canada beyond the validity of your status? आप कनाडा में आए हो, स्टूडेंट आए हो, विजिटर पे आए हो और आपने अपने मेयाद से ज़्यादा वक्त गुजारा है, तो आपने नहीं किया तो नो। Have you ever been refused a visit, a visa or permit denied entry to or order to leave your country, any country or territory? कनाडा या इसके अलावा जितने भी और किसी मुल्क के लिए आपने अप्लाई किया था वीज़ा के लिए और आपका रिफ्यूज़ल आ चुका है, तो आपने यहाँ पर क्या है उसको डाल देना है। नहीं है किया तो जस्ट से नो एंड गो अहेड। अच्छा, यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं, मोस्टली आपके नो आएंगे। आपने कोई क्राइम किया, कमिट किया है ड्रग रिलेटेड, वो नहीं है। इसके अलावा अरेस्ट हुए हो, नहीं है। हैव बीन चार्ज फॉर एनी क्रिमिनल ऑफेंस इन कंट्री टेरिटरी इंक्लूडिंग द इंक्लूड्स ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स, वो भी आपने किया हुआ है। आप ड्रग्स में थे और आपने ड्राइविंग कर दी है और आप जने कन्विक्ट हो चुके हो, तो वो भी आपने यहाँ पर डाल देनी है। नहीं किया तो नहीं डालनी। इट मीन्स आपने जितनी भी क्रिमिनल हिस्ट्री है उसको डाल देना है। अगर आपने यहाँ पर किसी एक जगह पे यस कर दिया तो देन यू हैव टू एक्सप्लेन इट, आपने उसको एक्सप्लेन करवाना होता है और फिर उस पर बिना पे वो जो ना आपको डेफिनेटली सिक्योरिटी क्लियरेंस में डालेंगे। So, have you ever been convicted for any criminal offense in any country related to this include driving under the influence of drugs or anything else? So, आप किसी दूसरे मुल्क में आप कन्विक्टेड हुए हो, मतलब मुजरिम पाए गए हो कि नहीं? यस, तो मैं अगर करूँगा तो फिर मैं यहाँ पर वो सारी चीज़ें डालनी पड़ेगी और एक्सप्लेन करवाना पड़ेगा। नहीं तो जस्ट से नो एंड गो अहेड। Criminality and security question: have you ever been a member or associated with any political party or organization? आपकी कोई political पार्टी से कोई एजेंडा रहा है, मोस्ट प्रोबेबली आपने नोट करवा देना है भी, तो कोई ये ना हो कि आप पीटीआई में हो और आपने कह दिया कि भाई मैं पीटीआई नून लीग वगैरह में हूँ। ये सारे रेड फ्लैग्स है, इनको अवॉइड करें। सही। Have you ever witnessed or participated in treatment of prisoners, civilians, or looted or desecration of religious buildings? No, कभी भी इसको यस ना करें। Have you had a medical exam performed by a RFC panel physician? आपने पिछले 12 महीनों में कोई मेडिकल एग्जाम करवाया है। ये मोस्टली लोग जब उनका केस जो है ना 1 साल से आगे निकल जाता है तो बस जो है ना ये आपका जो मेडिकल एग्जाम है वो 12 महीनों तक वैलिड होता है। लेट से आपने विजिट डाल दिया और 1 साल से ऊपर प्रोसेसिंग टाइम हो गया तो वो आपसे दोबारा मांगते हैं मेडिकल रिकॉर्ड्स, तो इसलिए यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आपने कोई एग्जाम करवा दिया है कि नहीं।
इन लास्ट 2 years वर यू डायग्नोज विद ट्यूबरकुलोसिस, अगर आपका है तो यस, नहीं तो नहीं है। अगर इन लास्ट 5 years हैव यू बीन इन क्लोज कांटेक्ट विद अ पर्सन विद ट्यूबरकुलोसिस, यहाँ पर कनाडा में टीबी और जितने भी कंटेजियस बीमारियां जो आप लोगों को ट्रांसफर कर सकते हो उस पे ये लोग बहुत सीरियस हैं। तो अगर है भी तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं आ सकते, इसका फिर क्राइटेरिया है, आप दूसरे टेस्ट वगैरह करवाते हो और वो लोग आपके साथ इन टच होते हैं, इस बिना पे आपको डिनाइल नहीं दे सकते, लेकिन फिर आपका केस जो है ना बहुत लंबा हो जाता है। मैं एक बंदे को जानता हूँ, उसका जो पॉजिटिव था उसका फिर 6 महीने लगा, लेकिन उसका फिर आखिर में क्या हुआ, विजिट नहीं था उनका, PR था, लेकिन फिर हो गया था। लेकिन एनीवे कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर नहीं है तो दैट्स वेरी गुड। medical background questions, are you currently receiving dialysis, जो kidney treatment है, नहीं। have you had a drug alcohol addiction, और इसके लिए आप हॉस्पिटल गए हो कि नहीं। हैव यू हैड अ मेंटल हेल्थ काजिंग यू टू बी अ थ्रेट टू योरसेल्फ और अदर्स, कोई जहनी बीमारी वगैरह है तो है नहीं। डायग्नोज विद सिफिलिस, नो। अगर है तो आपने यहाँ पर यस करवाने, नहीं तो नो। अच्छा, यहाँ पर फैमिली इंफॉर्मेशन अभी आ गए हैं, तो व्हाट इज़ योर करंटली मैरिटल स्टेटस क्या है, आपकी शादीशुदा हो कि सिंगल हो। जो कॉमन लॉ वगैरह है वो आप मोस्टली पाकिस्तान वगैरह में नहीं होते, लीगल नहीं है पाकिस्तान में, यहाँ पर कॉमन लॉ और जितने भी ऑप्शन हैं वो लोग चूज़ कर सकते हैं। मैरिड है तो मैरिड करवाएं, स्पाउस वगैरह आपके हैं उसकी इंफॉर्मेशन डालनी होगी। सिंगल है तो बस फिर कुछ नहीं डालना, जस्ट सिंगल एंड गो अहेड। डू यू हैव एनी बायोलॉजिकल अडॉप्टेड स्टेप चिल्ड्रन, आपके कोई बायोलॉजिकल मतलब आपके जो अपने बच्चे हो बायोलॉजिकल या स्टेप चिल्ड्रन जो आपके सौतेले या अडॉप्टेड आपने किसी को अडॉप्ट कर रखा है तो दे दे, नहीं है तो ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आप क्या करते हो, ऐड करवाते हो या फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ रिलेशनशिप क्या है उसकी, कंट्री ऑफ टेरिटरी का बर्थ कौन सा है, और ऐड और मॉडिफाई अ फाइल। तो यह इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं यहाँ पर नो करता हूँ, अगर आपका है तो प्लीज़ आप उसको डाल दें। I understand I'm not declaring any natural adopted or step children. Yes, go ahead. Tell us about your parents. आप अपने पेरेंट्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन दें। If you were adopted, provide the details about your legal parents. I don't know who my parents are. होते हैं किस तरह के लोग, उनका पता नहीं होता पेरेंट्स का, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करवा सकते नहीं। तो अगर आपके हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पर उसके नाम डाल देने हैं। लेट्स से Q फर्स्ट सरनेम लास्ट नेम, दिस इज रिलेशनशिप इज, वो आपका फादर है, और उनकी डेट ऑफ बर्थ इट हैज टू बी लॉट ओल्डर देन दिस ईयर। तो इसको आप लेट्स से 1936, बहुत पीछे चले गए लेकिन फिर एनी अक्टूबर, और दिस इज लाइक 12/13 एंड दिस इज पेरेंट इज डिसीज, अगर मर चुके हैं तो यहाँ पर ये करवाएं, नहीं तो इसको सेलेक्ट नहीं करवाएं। तो फिर आपने क्या करना, कंट्री ऑफ बर्थ, प्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्यूपेशन वगैरह सब कुछ डालनी पड़ती है। डिसीज करवा देते हैं तो फिर उनको आपको सिर्फ क्या करना है, उनकी फौतगी का दिन या जो तारीख है वो डालनी पड़ती है। तो इस तरह आप ये करवाते हो। कौन से मुल्क में थे, पाकिस्तान, और ये चीज़ आपकी पेरेंट के लिहाज से हो गई। इसके साथ आप दूसरे पेरेंट का भी डलवाते हो जो आपकी मदर है, लेकिन लेट्स जस्ट सेव एंड कंटिन्यू। व्हाट्स योर नेटिव लैंग्वेज, उर्दू है तो उर्दू डाल दें, पश्तो है तो उर्दू। यू प्रेस करके इसको नीचे आए तो उर्दू यहाँ पर है, नहीं तो आप P प्रेस करें तो पश्तो आएगी, और इसके साथ अगर आपकी सिंधी है, बलोची है, पंजाबी है, वच एवर लैंग्वेज है आप कुछ को सेलेक्ट करवा सकते हैं। कैन यू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, फ्रेंच, बोथ और नीदर, आप इसमें से आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश करवाएं, फ्रेंच आती है तो फ्रेंच करवाएं, दोनों आती है तो बोथ करवाएं, कोई भी नहीं आती तो नीदर करवाएं। लेट्स से वी कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश। इसके बाद व्हाट डू यू वांट अस टू कम्युनिकेट, आप उस कनाडा में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज सरकारी ज़ुबानें इंग्लिश है और फ्रेंच है, आपके साथ दोनों में वो जो ना वो कम्युनिकेट करवा सकते हैं, लेकिन आपको कौन सी चाहिए, आसानी मेरे ख्याल से इंग्लिश में ही है तो इंग्लिश को सेलेक्ट करवाएं। ईमेल एड्रेस, जो ईमेल एड्रेस आपने पहले डाला वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप दूसरा भी डाल सकते हैं। यहाँ पर ये ईमेल एड्रेस है, यहाँ पर वो वाला है जिसके थ्रू वो आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करवाएंगे। लेट्स से हमने क्या डाला था, मैंने जो बनाया था वो था
@gmail.com। जैसे कोई फर्जी सा देते हैं और इसको दोबारा सेलेक्ट करवाएं। आपने इसको टाइप करना होता है, यू कैन नॉट कॉपी एंड पेस्ट इट। अच्छा तो यहाँ पर आपने ईमेल डाल दिया है, तो इसमें इस ईमेल पे वो आपसे कम्युनिकेशन करवाएंगे। टेलीफोन नंबर आप यहाँ पर रिक्वायर्ड है, रेजिडेंस है, आपका सेलुलर है, अदर मुल्क का है, डायल कोड पाकिस्तान का है, लेट्स से अफगानिस्तान का है तो 93 है, पाकिस्तान का है तो 92 है, इस तरह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन दैट्स इट। इसको सेव करवाएं। आप एक दो से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, सही है। यहाँ पर उसको सेव करवा लिया, आगे चलेंगे। तो ये आपकी सारी समरी यहाँ पर आ गई है। जितने भी आपने चीज़ें फिल कर दी हैं ना, वो सारे यहाँ पर आपको दोबारा इसको एडिट भी करवा सकते हैं, सही है। तो अगर आपको कुछ लगता है कि आपसे कुछ रह गया है या आपको लगता है कुछ गलत हो गया, तो आप यहाँ पर इसको एडिट करवा के दोबारा से करवा सकते हैं, नहीं तो आप सेव एंड कंटिन्यू पे जाएं। अच्छा, ये हो गया। आखिरी स्टेज जो है ना डॉक्यूमेंट्स का है, और यहाँ पर आपने क्या करना है, जो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो आपने यहाँ पर डाल देनी है। तो डॉक्यूमेंट्स में आपके मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स आते हैं। नेशनल आइडेंटी कार्ड है, यहाँ पर अभी आपको पता रहेगा कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। तो नॉट अपलोडेड, आपका आईडी कार्ड पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है, पाकिस्तान का पासपोर्ट है, और फंड्स जो आपने $5000 बताए थे कि मेरे पास है, मैं लेकर आऊँगा, 5 से ऊपर आप डाल दे, इट्स वेरी गुड, लेकिन 5 से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो उस पे आपको रिफ्यूज़ल देंगे ये लोग। और इसके अलावा आपके जो है ना और ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स है। ऑप्शनल मतलब आप इसको ना भी डालें तो इट्स ओके, लेकिन यू डालेंगे तो इट्स वेरी गुड, आपने डालने होते हैं। क्या करने, आपने यहाँ पर पहले है कंसेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपने यहाँ इन लोगों को कंसेंट देनी है कि भाई आप लोग मेरा जो है ना वेरिफिकेशन, मेरे बैकग्राउंड चेक करवा सकते हैं। वो एक फॉर्म होता है, रिक्वायरमेंट है, आपने डालनी होती है, नहीं तो वो लोग वेरीफाई नहीं करवाएंगे और फिर आपका रिफ्यूज़ल आएगा कि भाई हम आपका जो है ना बैकग्राउंड चेक पाकिस्तान वगैरह में अगर ज़रूरी है तो नहीं करवा सकते, इस बिना पर आपको रिफ्यूज़ल देना है। एम्प्लॉयर लेटर है, आपका एम्प्लॉयर लेटर है तो किसी से जॉब करें तो वो ला कर दें, जॉब नहीं करें, अपना बिजनेस है तो उसका ला कर दें। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को मैं डिस्कस करूंगा, स्पेशली ये फंड्स वगैरह का, एम्प्लॉयर लेटर्स, उसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पर आप जो है ना प्रॉपर्टी के जो आपका और चीज़ें हैं, लेट से आपका जो ट्रैवल प्लान भी अगर आप अपने स्टार्ट में हमने किया था ना, वहाँ पर नहीं डालते तो यहाँ पर ट्रैवल प्लान डाल सकते हैं। यहाँ पर आप जो है अपनी स्टेटमेंट्स डाल सकते हो, यहाँ पर जो है आप अपनी तस्वीर डाल सकते हो, कारोबार के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हो। इसके अलावा और भी जितनी चीज़ आप प्रूफ करवा सकते हैं, जितने कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, जिस तरह पाकिस्तान के लिए FRC है, जो फैमिली रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, अगर आप शादीशुदा हो, जो मैरिज फॉर्म है, वो सारी चीज़ें क्या है आप यहाँ पर डालते हो। आपने क्या करना होगा, आप कंट्री स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे जाके चेक लिस्ट होती है, उसको जो है ना चेक करवा। पाकिस्तान में FRC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी है, तो उसको आपने क्या करना है, लाजिम से डाल देना है। इसके बाद क्या होता है, जब आप डालते हो तो इसके बाद एंड में क्या है, यहाँ पर फीस है। फीस के लिए आपको $185 है, वो जमा करवानी होती है। वो आपको जो है ना जमा करवाएंगे, आपको एक रिसिप्ट देंगे, वो रिसिप्ट भी आपने उसमें ये तो ऑनलाइन पोर्टल इसमें डालनी नहीं होती, लेकिन अपने पास रिसिप्ट संभाल कर रखे। एंड में जाके कंसेंट एंड डिक्लेरेशन है, वहाँ पर आपने क्या करना होता है, सिर्फ आई डू कंसेंट, जिस तरह आपने चेक बार वो कर पे उसको टिक करवाना होता है, तो वो आप करवाएंगे। दिस इज जस्ट लाइक टिकिंग अ बॉक्स। और आखिर में कंप्लीट है तो आपने कंप्लीट दबा के सबमिट बटन प्रेस करवाएंगे। आगे हम इसलिए नहीं जा सकते कि अभी मैं आगे जाऊंगा तो फीस डलवानी होगी। इसके बाद कोई प्रोसीजर नहीं है, सिर्फ आपने फीस करवानी है। वहाँ पर आपने क्रेडिट कार्ड का जो या डेबिट कार्ड पाकिस्तान का जो भी है उससे जो है आपने पेमेंट करवानी है, वो खुद हो जाता है। उसके बाद कंसेंट में आई एग्री और उसके बाद सबमिट, और दैट्स इट, आपका एप्लीकेशन चला जाता है। आपका जो एप्लीकेशन चला गया, आपने जो है ना इसी पोर्टल पे आके आप दोबारा इसको चेक करवा सकते हैं, नहीं तो आप अपनी ईमेल को रोजाना दे के ईमेल में आपको जो है ना कभी भी आप वो लोग ईमेल करवा सकते हैं। उसकी तरह ईमेल में आप बेसिकली वो आपसे कम्युनिकेशन ईमेल में ही करवाएंगे, सही है। बायोमेट्रिक्स का वो पूछ सकते हैं, तो बायोमेट्रिक का जो वो आपको ईमेल एक लेटर से भिजवाएंगे बायोमेट्रिक का, वो आपको मिलेगा। तो आपने क्या करना है, उस बिना पे जाके
आपने बायोमेट्रिक इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, जहाँ पे भी आपने करवा देनी है। अच्छा, फॉर्म्स के लिए यहाँ पर साइज जो आप अटैच फॉर्म डॉक्यूमेंट डालते हैं ना यहाँ पर, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स है। जो फॉर्मेट्स है टिफ, जेपीजी, पीएनजी, डॉक्स एंड पीडीएफ, इस फॉर्म में आप डाल सकते हो। जो हर एक फाइल आप डालते हो ना, उसकी लिमिट 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 MB से ज़्यादा होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आपकी फ़ाइल मोस्टली, अगर आपके पिक्चर्स वगैरह आते हैं तो वो मोस्टली बहुत हैवी फाइल्स होते हैं। उसका आसान तरीका क्या है कि आपने जाना होता है, मोस्टली लोग उसको PDF में डालते हैं, तो आपने क्या, आई लव PDF, मैं जब कर रहा था तो मैंने इस वेबसाइट को यूज़ किया था, इट्स वेरी गुड। आई लव PDF पे जाके आप इसके जो है ना साइज़ को कम करवा सकते हैं, कंप्रेस करवा सकते हैं, और भी कुछ उसके साइज़ को रिड्यूस करवा सकते हैं अगर आपका फाइल 2 MB से ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप इसको करवा के, इसको कम करवा के, एंड ऑल यू हैव टू डू इज, यहाँ पर इस तरह, लेट्स से ID कार्ड है तो आपने क्या करना है, ID कार्ड, ऐड अ फाइल, और जहाँ पर रखा हुआ, लेट्स से मैं अपने फॉर्म्स यहाँ पर रखता हूँ, तो अपने फॉर्म्स वगैरह इसके जो सेलेक्ट करवा के, फिर उसको इस तरह सेलेक्ट करवा के ओपन, एंड दैट्स इट। जिसमें मेरा फाइल था वो अब देख यहाँ पर आ जाएगा। तो दैट्स हाउ इट इज़ डन। तो इसके बाद भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दें, और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप उसको जवाब दूँ। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो दैट्स इट ऑल, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अस्सलाम।